बेसिकली देखो आप सभी के सामने इंडियन एयरफोर्स का न्यू रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, पूरी जानकारी दे चुका हूँ। फॉर्म फिलिंग अगर आज कर सकते हो तो कर दो, और भाई ज्यादा से ज्यादा कल तक कर दो तो कर दो। 20 से 21 तारीख तक मैक्सिमम कर देना, क्योंकि फिर मुझे नहीं लगता 2 से 3 दिन में आपका सेंटर दिल्ली तक पहुंच पाएगा। ठीक है, तो सेंटर अगर भेजना है आपको तो अभी भेज दीजिएगा। और वैकेंसी जरूर नहीं क्लियर, मैंने बहुत जगह पे देखा कि कैंडिडेट ने बोला 10,000 पोस्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। होंगी 1000-1200 तो एटलीस्ट होंगी। ठीक है, और भी कम हो सकती हैं, क्योंकि इनका इतिहास रहा है कि ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं होती हैं। एक बार 1400 जरूर आई थी, उसके बाद हमेशा कभी कभी 300 भी आई हैं, कभी कभी 5 भी आई हैं। ठीक है, तो ऐसे करके इनका आती रहती हैं। तो अभी इस बार इन्होंने क्लियर मेंशन नहीं किया। फॉर्म फिलिंग इसका लास्ट डेट 25 अक्टूबर है, फिर से आप देख लो। ऑफलाइन फॉर्म जाना है तो आप सोच रहे हो कि 24 को भर देंगे पहुंच जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। 2 से 3 दिन पहले ही कर दोगे। इसका सिलेक्शन प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे जो भी पोस्टें दी हुई हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस बताने वाला हूँ, कैसे आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। आप सभी का अगर कोई भी डाउट आ रहा हो, चीजें समझ में ना आ रही हो तो मैं बता देता हूँ। और यहाँ पे एडमिट कार्ड को भी लेके बहुत कैंडिडेट का डाउट होगा कि भैया एडमिट कार्ड कैसे क्या आते हैं, तो मैं उसका भी बता दूंगा, लेकिन थोड़ा सा रुकिएगा। तो इन्होंने यहाँ पे सिलेक्शन टेस्ट पे थोड़ी सी चीजें कुछ बताया रखी हैं। देखो सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन, सबसे पहले मैं बता दूं आपसे कोई भी फी तो ली नहीं जा रही है। ठीक है, लेकिन इस फॉर्म को जो भी सही फिल करेगा, इस फॉर्म को जो भी सही फिल करेगा, जो मैंने आप सभी को बताया है, ये जो नीचे फॉर्म दे रखा है, और ये बिल्कुल सेम टू सेम, ये इसका फॉर्मेट मैंने निकाल के टेलीग्राम पे शेयर कर दिया। आप कैफे से जाओ, टेलीग्राम पे डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से, और सेम टू सेम ये वाला कैफे पे जाके आप निकला सकते हो। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, वहां पे मैंने ये चीज अपलोड कर दी है। ये इतना, बस इतना, यहाँ से इसके नीचे का जितना जरूरी है वो मैंने वहां पे अपलोड कर दिया है। ठीक, तो आप इस वाले फॉर्म को निकला के फॉर्म को फिल करके पोस्ट कर सकते हो। बस बार बार वो चीज नहीं बोलूंगा। चलो आगे आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये चीज यहाँ पे सामने आप सभी को दिखाई दे रही होगी। तो थोड़ा सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन बता देते हैं। आप सबसे पहले आपको सिलेक्शन प्रोसेस बता देता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट ये लोग करा रहे हैं। ठीक है, अब आपके पेपर क्या सिलेक्शन टेस्ट, ठीक है, अगले वाले नॉन कमिट टेस्ट, एक कैंडिडेट है जिसको ईच पार्ट। ठीक है, चलो ये एग्जाम पैटर्न हमें दे रखा है, 50% आपको हर एक स्टेज में लाने पड़ेंगे। ठीक, चलो तो सबसे पहले क्या होगा, पहला नंबर तो एडमिट कार्ड की बात कर लेते हैं। एडमिट कार्ड सबके आते हैं, एडमिट कार्ड इसमें सबके आते हैं। ठीक है, मोस्टली सभी के आते हैं। कभी ऐसा स्पेसिफिक इन्होंने नहीं बताया, वैकेंसी की वजह से बोल देते हैं कभी कभी इतने गुना इतना, लेकिन मैं बता दूं इसमें मोस्टली सभी के एडमिट कार्ड आते हैं। कभी कभी बस होता ये है कि एडमिट कार्ड अगर किसी का नहीं आया तो पोस्टमैन ने डिले कर दिया, ये आपका जो कार्ड है ना, जो आपने भेजा है ना, ये पहुंचा ही नहीं टाइम से उधर। अब जहां पे रहो, पोस्टमैन से पहला नंबर तो जानकारी में टच में रहो, वो आपको इन्फॉर्मेट कर मतलब आपको इन्फॉर्मेशन आपसे उसके द्वारा मिलती रहनी चाहिए, पूछते रहना चाहिए कि भैया मेरा एडमिट कार्ड तो नहीं आया। नहीं तो अगर 1 से 2 दिन भी डिले कर दिया ना, बहुत ऐसे लड़कों का था 7 जनवरी को जिनका जैसे था, वो कंप्लेन करें कुछ भी करें। ठीक है, मैं अभी से जब 1400 पोस्ट भर्ती आई थी उसका बता रहा हूँ। ठीक है, तो डिफरेंट टाइम में भर्ती हुआ, तो 7 जनवरी का किसी का मार्च में पोस्टमैन लेके पहुंचा, पता लगा घर में पड़ा था भूल गया, ऐसा वाला बता रहा, जैसे कि ज्वाइनिंग लेटर इतना डिले कर देता है। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा। जो भी इस फॉर्म को सही करके डालेगा उन सभी का एडमिट कार्ड आएगा, पहला नंबर। एक चीज क्लियर हुई। दूसरा नंबर चलो यहाँ पे आपको बता देता हूँ। अब सबसे पहले तो एडमिट कार्ड आ जाएगा। आपने जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया होगा, कुक वाले पोस्ट के लिए, सफाई वाला जिस भी पोस्ट के लिए, या फिर हॉस्पिटल वाली जो भी पोस्ट है, सभी पोस्टों के लिए अगर आपने अप्लाई किया होगा तो उसके लिए वहां पे आपका जाना होगा, और आपको सबसे पहले पेपर होगा, डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा सा होगा, पेपर होगा। तो रिटन टेस्ट उसमें होगा, स्टीम प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन। देखो अब बोलोगे सबके सब टेस्ट एक साथ हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं, सबके सब टेस्ट एक साथ नहीं होंगे। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट ही होगा। ठीक है, रिटन टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट में आपको 20 मार्क्स यहाँ पे दे रखे हैं, प्रोफिशिएंसी टेस्ट 30 मार्क्स जैसा कि यहाँ पे लेकिन दे रखा है। मैं थोड़ा सा पहले का आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, इस बार थोड़ा सा आई थिंक चेंज लग रहा है। ठीक है, और चीजें उन्होंने क्लियर मेंशन नहीं किया, लेकिन आई एम डैम श्योर कि एक दिन में पूरा नहीं कुछ करते हैं। ग्रुप सी वाले, ग्रुप सी का जो भी रिक्रूटमेंट कंडक्ट कराते हैं, एक दिन में कुछ भी पूरा नहीं करते हैं। सबसे पहले होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अपन ग्रुप सी का पिछले 8 से 10 या एक साल से 1.5 साल से जब से ये भर्तियां आनी शुरू हुई हैं और अपन इसके बारे में जाने, तब से मैं शेयर करता आ रहा हूँ कि कैसे क्या होता है। सबसे पहले मैं उसका बता देता हूँ और इसमें क्या हो सकता है वो भी बता दूंगा।
सबसे पहले कैंडिडेट पेपर देने जाते हैं, पेपर देते हैं, रिजल्ट उस दिन नहीं बताया जाता, बताया जाता है कि आपका वो मेल ले लेते हैं और पासवर्ड मतलब कि आपका फोन नंबर ले लेते हैं। अगर आप पास होते हैं तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है, आप पास होते हैं आपको कॉल पे इन्फॉर्म कर दिया जाता है। सेकंड स्टेज के लिए आपको फिर से बुलाया जाता है, सेकंड स्टेज के लिए। सेकंड स्टेज में जैसे आपका टाइपिंग टेस्ट हुआ तो टाइपिंग हुआ, रनिंग हुआ तो रनिंग होगा, ये सारे के सारे टेस्ट वहाँ पे होते हैं। उसके बाद फिर से आपका फाइनल टेस्ट मेडिकल एग्जाम है तो मेडिकल एग्जाम है, और उसके बाद आपको फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाती है। ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाते हैं। ये कुछ सिलेक्शन प्रोसेस होता है। यहाँ पे कुछ इस बार थोड़ा सा डिफरेंट दे रखा है, लेकिन जो दे रखा है वो मैं बता देता हूँ। मेडिकल टेस्ट होगा आपका 20 मार्क का, और स्टीम प्रोफिशिएंसी टेस्ट, आप उसी टेस्ट के लिए स्टीम प्रोफिशिएंसी जिस ट्रेड के लिए अप्लाई करोगे उसका टेस्ट होगा 30 मार्क्स का। फिजिकल आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, वो भी मैं बता देता हूँ इसी बार। और मेडिकल एग्जामिनेशन फिट एंड फिट, ये बात मुझे पक्का पता है कि मेडिकल एग्जाम उस दिन जस्ट नहीं होने वाला। ये तीनों चीजें जो पहले की तरह कंडक्ट करा ली जाए, मे बी इंडियन एयरफोर्स की तरह, क्योंकि ये भी आपका अग्निवीर ही रिक्रूटमेंट होने वाला है आपका आपकी बार से, तो इस बार से मे बी ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। ठीक, तो ये तीन चीजें आपकी कराई जा सकती है, ये बाद में आपका होगा। आगे आ जाओ, रिटन टेस्ट जो आपका होगा, क्योंकि आपको केवल इतने नंबर के लिए पेपर देने के लिए नहीं बुलाया जाएगा। अगर मैं पहले वाला लॉजिक से समझाऊं तो इतने नंबर के लिए केवल आपको नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि 10 नंबर का जीएस और 10 नंबर का इंग्लिश, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट सारे के सारे जो आपके पास है वो सारे के सारे सही लेके जाने हैं। फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात कर लेता हूं, तो ये आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, जो उसी दिन आई थिंक होगा, ये उसी दिन आपका होगा। 10 पुशअप्स के लिए 1 मिनट मिलेगा, 10 सिटअप्स के लिए 1 मिनट मिलेगा, 20 स्क्वाट्स के लिए 1 मिनट मिलेगा, और 6 मिनट 30 सेकंड में आपको 1600 मीटर की रनिंग करनी होगी। ये आपका कुछ प्रोसेस होने वाला है। ठीक है, तो आप इन दोनों तीनों चीजों के लिए पहले से तैयार रहिएगा। और मुझे नहीं लगता स्ट्रीम प्रॉपर, क्योंकि ये 20 नंबर का पेपर एक दिन में नहीं होगा, सिंपल सी बात। आप किसी इतने सारे लड़कों को बुलाएंगे क्या केवल 20 नंबर का? ये तीनों के तीनों टेस्ट आई थिंक एक ही दिन आपके कंडक्ट कराए जाएंगे, और मेडिकल एग्जामिनेशन आपका बाद में कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, फिजिकल के लिए आप सभी को रेडी रहना होगा। बाकी आपका कोई डाउट आ रहा हो तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और मैं बता देता हूँ फॉर्म फिलिंग इसका स्टार्ट है, तो फॉर्म फिल कर दीजिएगा। अगर मन है, नहीं मन है तो फिर कोई बात नहीं। ठीक है, देखो, कैंडिडेट साइन अ कंसेंट फॉर्म, ये तो सभी को पता है। कंसेंट फॉर्म अगर एज 18 से कम है तो फिल करना होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में थोड़ा सा मेंशन कर रखा है कि मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या चीजें चेक होंगी, और उसके बाद यहाँ पे क्या है कुछ मतलब इस पर स्पेसिफिक नहीं बताया, कोई टीए डीए भी नहीं मिलेगा। कोविड-19 के आप सभी बिल्कुल फिट एंड फाइन हो, वो चीज भी आप सभी की चेक की जाएगी। डुप्लीकेट आपके फॉर्म होंगे तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जो चीजें मुझे आप सभी के साथ में बतानी तो मैंने बता दी। आप सभी फॉर्म को शेयर कर सकते हो, मतलब सबमिट कर सकते हो अभी 1 से 2 दिनों में, और उसके बाद फिर आगे का डिसाइड कर सकते हो। बाकी कोई क्वेरी और भी आ रही हो तो बता दीजिएगा। ये कुछ इस तरह का सिलेक्शन प्रोसेस होगा जो मुझे शेयर करना था, बाकी तो बस यही था। थैंक यू। और एक बात बता देता हूँ, मैंने इसका फॉर्मेट ऑफिशियल टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। ठीक है, तो आप वहां से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़ते रहिएगा। ठीक है, जय हिंद, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर एवरीवन। थैंक यू।